हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मंजू की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, मैंने व्लॉग डालने में कर दी है बहुत देर, क्योंकि मैंने उसके आगे का पार्ट तो आप लोगों को दिखाया ही नहीं। जब हम अपनी बहन के यहाँ गए थे, तो ये मेरी बहन के यहाँ का है घर। सामने उनके घर में दुकानें हैं, कपड़े की, और एक मार्केट में एक घर ही हम लोगों ने रखी है और एक फिर मार्केट में रखी है उन्होंने। तो ये देखिए बच्चे कितना खुश हैं एक दूसरे को देख के। मेरा आयु मेरे लिए गिफ्ट लेके आया है, छोटा छोटा। दिखाओ आयु, ये देखो इतने सुंदर हार्ट शेप के इयररिंग्स मौसी के लिए। तो फ्रेंड्स, ये है डिंडोरी का कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है। और मैंने यहीं पे एग्ज़ाम भी दिया है अपना बीएड का। मैं वो स्कूल भी दिखाऊंगी आप लोगों को जहाँ पे मैंने अपने बीएड का एग्ज़ाम दिया है। तो मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, क्योंकि सॉरी मेरी टंग स्लिप हो गई। तो क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता था, मैंने सोचा क्या ही इतना स्लो में दिखाना, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, थोड़ी सी यादें रख लेते हैं कहीं जगह जाने की। क्योंकि मेरी मम्मी कह रही थी कि रख लो यार, मेरे जन्मभूमि का ये है एरिया, तो रख लो, मुझे भी याद है, मैं भी कभी कभी देख लिया करूँगी व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अब आएगा स्कूल। मैंने यहीं से बीएड किया क्योंकि मुझे यहीं का कॉलेज मिला था, लिस्ट में मेरे यहीं का नाम आया था, तो मुझे यहीं से ही करना पड़ा था। ये है चौक, यहाँ पे ना बहुत एक दुकान है जहाँ पे बहुत ही अच्छी चाट मिलती है, और हम वहीं पे चाट खाते थे। बहुत अच्छा लगता था जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ 10-15 दिन रुकी थी तब। पता नहीं आप लोगों स्कूल ही नहीं आ रहा यार, मैं कब से वेट कर रही हूँ, स्कूल आजा 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 आजा, आ ही नहीं रहा। ये है मार्केट का। वैसे यहाँ सारे ना लोग बिज़नेस ज़्यादा करते हैं, जॉब में बहुत कम ही लोग रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको बिज़नेस करने वाले लोग मिलेंगे इस एरिया में। और ये है मंदिर, और अब आएगा स्कूल। ये था स्कूल, इसी स्कूल में मुझे एग्ज़ाम देना था। यही है स्कूल, यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम दिया था। और कॉलेज भी मैंने यहीं से किया था बीएड वाला, क्योंकि मुझे यहीं मिला था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर कर रही थी, लेकिन क्या है ना, गाना चल रहा था गाड़ी में और कॉपीराइट आ जाता, कोई मतलब ही नहीं रहता, इसलिए फिर मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ा। और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं वॉइस ओवर ना करूँ। तो ये है मेरी मौसी की लड़की सिमरन, जो आप लोगों को लाइव में दिखती होगी, और ये है आदित्य, जो भी अक्सर आदित्य नायक के नाम से आता होगा। और यहाँ पे हम लोग फुल मस्ती कर रहे थे। यहाँ पे मैं जा रही थी अपनी मौसी की लड़की के यहाँ, उनके ससुराल। तो मैं बोल रही हूँ, मैं तो ऐसे कपड़े पहनी हूँ जैसे जगराता करने वाली माता नहीं होती है वैसे ही मेरा पोज दिख रहा था। फोकस नहीं कर रहा यार। नदी, इतनी प्यारी नदी बह रही है, पानी, लोग नहा भी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी सबसे छोटी वाली बहन, क्या मेरी रियल सिस्टर जो सबसे छोटी वाली है, उसके ससुराल में हम आए हैं, और उसके ससुराल में उसकी जेठानी की लड़की का बर्थडे है, तो हम उसी में आए हैं। और वो जो मैंने पहले गाड़ी के पास वो उनका घर था, सारे बिजनेस वाले हैं, तो सबके सामने दुकान ही है, और नदी के किनारे उन्होंने फंक्शन किया था। फ्रेंड्स, ये है नर्मदा नदी, और ये ऐसा रेगुलर रहता नहीं है ऐसा, पर उन्होंने अपने बर्थडे के टाइम में थोड़ा सा डेकोरेशन करवा दिया था, नदी में भी लाइट्स वगैरह करवा दी थी, तो अच्छा लग रहा था काफ़ी। ये है नर्मदा नदी, और वहाँ पे है शिव जी का मंदिर, बहुत ही सुंदर। और
मुझे तो बहुत सुकून लगा। लेकिन फ्रेंड्स, नदी के किनारे प्रोग्राम था तो ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और मैं और मैडी यहीं पे बैठ के एंजॉय कर रहे थे। सबसे पहले ना हम गए और नर्मदा जी को छुए, उनका पैर, और अपने ऊपर उनके जल डाले और ऐसे हम लोगों ने उनका आशीर्वाद लिया। और यहाँ पे मैं बैठ के किनारे देख रही थी, क्या ही करूँ, कहाँ जाऊँगी ऐसा लग रहा था एक किनारे बैठ लो, बहुत ज़्यादा बीच में बैठने की इच्छा नहीं होती है। तो अब हम आ गए थे जहाँ पे खाना पीना था, जहाँ पे केक कटिंग होनी थी। फ्रेंड्स, ये ऐसा ही होता है गाँव में, गाँव का ऐसा इसी टाइप का प्रोग्राम होता है। और यहाँ बहुत ठंड होती है फ्रेंड, क्योंकि ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ गांव है, तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह से था प्रोग्राम यहाँ पे खाने पीने का। और सामने स्टेज है छोटा सा, जहाँ पे केक कटिंग होगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन को ले लिया था, ठीक था। गांव में तो इसी टाइप से आप एंजॉय करते हो। और ये देखिए, यहाँ पे बड़े गर्ल को लेके आया जा रहा है, नाचते गाते। हम पता नहीं, पर यही रिचुअल उन्होंने किया, पता नहीं क्यों किया, पर ऐसा ही किया। तो मैंने थोड़ा शूट कर लिया। मैंने सोचा मैं दिखा दूँ कि किस तरह से भी लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या टेक्निक्स हो सकते हैं उनके सेलिब्रेशन के। तो छोटी सी बर्थडे गर्ल है और बहुत ही प्यारी है वो भी, और उसे लेके आया गया था नाचते गाते हुए। तो ठीक था, चलो एक नए तरीके से हम आपको भी शो कर सकते हैं कि देखिए गांव में इस तरह से भी होता है बर्थडे का सेलिब्रेशन। तो देखिए, आप लोग एंजॉय करिए और समझिए हर तरफ की क्या बोलूँ, हर तरफ का क्या कैसा रीति रिवाज है। और ये जो पिंक साड़ी में ना, ये उसकी बुआ है, और जो गाड़ी आएगी ना, गाड़ी में भर के उसकी बुआ उसके लिए खिलौने लेके आती है। इसे हमारे यहाँ ना पथ कहा जाता है, पथ। हाय करो, हाय करो। फ्रेंड्स, हमने सोचा फ्लोर में मैडी को डांस करा दे, क्योंकि मैडी ना थोड़े से भी आवाज़ सुनता है गाने के ना तो खूब डांस करता है। तो हम सोचे इसको यहाँ डांस कराते हैं, पर वो बहुत देखिए, वो गाने सुन के थोड़ा सा तो डांस करता है, पर नीचे जैसे ही देखता है फ्लोर को, वैसे ही डरने लगता है, रोने लगता है। तो फिर उसने बिल्कुल भी डांस नहीं किया, वो बहुत रो रहा था, उसे बहुत डर लग रहा था ये लाइट्स देख के। तो हो गया, बच्चे हैं, पता नहीं उन्हें क्या समझ में आया क्या नहीं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब केक कटिंग होने वाली थी, और ये ग्रीन कलर के जो कोटी में है, ये मेरे छोटे वाले बहनों ही हैं कहना चाहिए। मेरी छोटी वाली बहन की छोटी वाली सिस्टर के हस्बैंड है। सॉरी, मुझे आज क्या हो गया, मैं क्या क्या बोल रही हूँ, क्या क्या नहीं। और ये उनकी बहन है और ये उनकी जेठानी। तो यहाँ पे सारे लोग मिल के उसका केक कटिंग कर रहे हैं। पता नहीं सारे क्यों ही चढ़ गए हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सारे के सारे इकट्ठे हो गए हैं, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं। हो सकता है शायद वो सारी फैमिली को एक साथ रख के केक कटिंग करना चाहता हूँ, जैसा भी है मुझे नहीं समझ में आया, पर क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाती है। तो अब यहाँ पे केक कटिंग होगा। और ये है दीपक, ये मेरे लिए लेके आ रहे थे मीठा पान, बोल रहे थे खा लो। मैंने बोला कि नहीं खाना। तो सामने वाली आंटी देख रही थी कैसा पति है ये, अपनी पत्नी को पान ला के दे रहा है सबके सामने। तो मुझे हंसी आ रही थी। फिर ये मैंने पान खाया मीठा वाला, अच्छा लगा। फिर एक बच्ची ने ना मुझे खूब सारी मीठी मीठी पान वाली जो रहती है ना, पान का आइटम, वो ला के दिया। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। होप सो आप